अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम अपने मौजू में बात करने वाले हैं एमन डीमन की, जो कि द लेज़र की ऑफ सोलोमन किंग की पहली किताब आर्स गोटिया की 72 रूहों में से 7 नंबर पर है। लेकिन इससे पहले मेरी नए आने वाले मौजूद मेहमानों से गुजारिश है, हमारे चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। आर्सड्रॉथ, जो कि आर्स गोटिया की लिस्ट में 29 नंबर पर आता है, वो 40 जहन्नमी लश्करों का हुक्म देता है और एमन के 4 ज़मावीन में से एक है। वो ज़िंदगी से पेशगी की पैदावार का शैतान है। अब चंद किताबों में से और ग्रिमोयर में से एमन के बारे में मज़ीद जायज़ा लेते हैं। द ग्रिमोयर ऑफ पोप हॉनरियस, इसमें एमन के बारे में ऐसा जिक्र मिलता है कि वो मर्दों और औरतों को एक दूसरे से प्यार करवाता है और वो दोस्तों और दुश्मनों के दरमियान झगड़े तय करता है। डिक्शनरी इन्फर्नल, इसके मुताबिक वो शयातीन के 40 लश्करों का हुक्म देता है और शहजादा का लक़ब रखता है। वो एक हस्ती भी है जिसने बहुत से दोस्तों और दुश्मनों को मिलाने और इनकी तलाश करने वालों के लिए मोहब्बत हासिल करने की कोशिश की। शयातीन अक्सर 2 बुनियादी शक्लों में ज़ाहिर होते हैं, जिनमें से पहली जंगली और ज़्यादा खौफनाक होती है, लेकिन और दूसरे इंसान सिर्फ चंद हैवानी खसलतों के साथ। ये जादूगर पर मुनहसर होता है कि सामने आए हुए शैतान को इंसानी शक्ल में इख्तियार करे ताकि इससे बातचीत ज़्यादा आसानी से हो सके। कुछ शैतानी माहिरीन का कहना है कि ये मिस्री देवता एमोन है, कुछ का कहना है कि ये कार्थिज देवता एमोन है। मिस्री एमोन को अपना खुदा समझते थे। उन्होंने इसकी नुमाइंदगी नीली जिल्द से की, जो कि इंसानी शक्ल में था, और कुछ कदीम सकाफतों में एमोन को देवता के तौर पर भी पूजा जाता रहा है। वो सांप के दुम वाले भेड़िए के तौर पर जाहिर होता है, या कुत्ते के दांतों वाले आदमी के तौर पर, या कौवे के सर वाले आदमी के तौर पर। इसे 2 शक्लों में भी दिखाया जाता है, जहाँ एक कौवे का सर और कुत्ते के दांत होते हैं। एक जादूगर के हुक्म पर एमोन कौवे के सर के साथ इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जिसके दांत कुत्ते के होते हैं। जब इंसान के तौर पर जाहिर होता है तो इसकी जिल्द पीली होती है, तकरीबन अल्बिनो की तरह होती है, और इसके साथ एक जहन्नमी बाज होता है। एक आम बाज और जहन्नम के दरमियान क्या फ़र्क है? शैतानों ने कहा है कि जहन्नम ज़मीन की तरह नहीं है, वहाँ हर वक्त खौफ रहता है। लेकिन एमोन अपने जहन्नम के साथियों पर इसरार करता है, और वो अपने छोटे भाइयों से फ़र्क है। वो जब अपनी ड्यूटी देता है तो हमेशा हेलमेट के साथ स्याह फार्म के फिटिंग आर्मर में देखा जाता है, और बाजुओं पर स्पाइक्स और एक कैप भी नुमाया की है। जब मिस्री एमोन को देवता के तौर पर देखते हैं तो इसकी नुमाइंदगी नीले रंग और इंसानी शक्ल से करते हैं। बात कर लेते हैं इसकी शख्सियत पर। यह किसी भी तरह से अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि बाज़ औक़ात ये एक मामूली इंतकामी कार्रवाई की वजह से ही कत्ल कर देता है। ताहम ऐसा भी है कि वो बुरा नहीं, वो बगैर वजह के कत्ल नहीं करता। इस वक्त वो ऐसा करता है जब कोई इसके रास्ते में आए। वो एक संजीदा बेदर्द शैतान है। एमोन दूसरों को अपने साथियों के खिलाफ होने पर और बेगुनाहों को नुकसान पहुंचाने पर मजबूर करता है। ताकतों की एक अजीम और वसी सब के हामिल एमोन शयातीन में सबसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत है। नाज़रीन ग्रामी, इस बात का जिक्र करना बहुत ही अहम है कि ये एक फरिश्ता हुआ करता था, और अपनी शैतानियत की शक्ल से पहले जब वो फरिश्ता था तो वो इंतहाई ज़हीन, चुस्त और मजबूत था। इसके पास बहुत सी नफ्सियाती ताकतें हैं जो करीबी लोगों और अपने करीबी दुश्मनों का पता लगाने के काबिल हैं। वो अपनी कलाइयों से स्पाइक्स निकालने के काबिल है। वो अपने मुंह से आग फूंक सकता है, और ताकत में आने के बाद वो तवानाई का एक बहुत बड़ा बोल्ट निकाल सकता है। वो अपने हर अज़ा को बढ़ा सकता है, और वो पानी के नीचे भी सांस ले सकता है। क्रिश्चियन डेमोनोलॉजी के मुताबिक ये ख्याल किया जाता है कि वो दिन के वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है और अपने मुंह से ज़्यादा शोले निकालने की सलाहियत रखता है। वो माजी और मुस्तकबिल के बारे में बता सकता है। वो बातचीत का जवाब दे सकता है। अगर उससे पूरा सवाल आखिरी हर्फ तक किया जाए तो वो हमेशा सच बोलता है, और मोहब्बत हासिल करने और दोस्तों और दुश्मनों के दरमियानी तनाज़ात को हल करता है। जबकि बहुत सी जगहों पर ऐसा भी पढ़ने को आया है कि उसका तरीका हमेशा पुरअमन नहीं होता। आर्स गोटिया में कहा गया है कि वो ताकत के हिसाब से अजीम और सख्त तरीन मार्क्विस है। वो सांप की दुम के साथ भेड़िए की तरह जाहिर होता है। इसके मुंह से आग के शोले निकलते हैं, लेकिन जादूगर के हुक्म पर इसके कुत्ते के दांतों वाले इंसान की शक्ल को रवीन की तरह सर में बांध दिया।
پھر روین کے سر والے آدمی کی طرح وہ ماضی اور آنے والی تمام چیزیں بتاتا ہے۔ وہ جھگڑے پیدا کرتا ہے اور آپس کے جھگڑوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس کے پاس 40 لشکر ہیں جن کی حکمرانی امون کرتا ہے۔ اپریل کے آخر کے قریب امون کو سب سے زیادہ طاقتور کہا جاتا ہے۔ اس کی خوفناک فطرت کے باوجود اس کا ایک دانت میٹھا کھاتا ہے اور وہ اکثر میٹھا کھاتا رہتا ہے جب تک کہ اسے دوسری صورت میں ہٹنے سے مجبور نہ کر دیا جائے۔ اکثر مصری دیوتا کے لیے وہ البینو یعنی کہ ایک پیلے آدمی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے امیمون نے امون کو ڈیمن آف وائٹ واشنگ کا نام دیا ہے، جبکہ امون اور امیمون ایک جیسے نام اور القاب رکھتے ہیں لیکن وہ الگ الگ شیطانوں کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور مون امیمون کا چھوٹا بھائی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتا چلو کہ ڈیمنز میں بھی طاقتور ڈیمنز اپنے سے کمزور ڈیمنز پر حکمرانی کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسمودیس کا ذکر کیا تھا جو کہ بہت ہی طاقتور ڈیمن ہے۔ اسمودیس بھی ایمون کی حکمرانی کے اندر ہے۔ چونکہ ایمون بہت زیادہ طاقتور ہے تو اسے جادوگروں نے بہت سے نام دیے ہیں، جن میں امون، نہوم، امیمون، امائمون، امویمون، مارکویس آف ہیل، اسسٹنٹ ٹو اسٹروتھ، پرنس آف ریتھ، لارڈ آف وار، لارڈ آف لائف، لارڈ آف وچ کرافٹ، لارڈ آف نیکرومینسی، ہائی پریسٹ آف فرٹیلٹی، گارڈین آف ریور، دا ڈیول گاڈ امونگ دا گاڈز، the shadow of Saturn, the strongest of demons, the greatest warrior of the demon race۔ ناظرین گرامی، یہ معلومات چند کتابوں سے دی گئی ہے۔ ایمون کا ذکر بہت سی گریم وائر اور کتابوں میں موجود ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ایمون کا مصری ثقافت میں کیسا کردار رہا ہے اس پر باقاعدہ ایک ویڈیو ترتیب دی جائے۔ اس لیے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔